हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं आकाश कुमार। आज हम लोग पढ़ेंगे राजस्थान के कुछ भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में, और उसके बाद भौगोलिक के कौन कौन से ज़िले हैं, उसके बाद भौगोलिक की किस देश से सीमा लगती है, इससे पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें आपका हो जाएगा थोड़ा सा राजस्थान हो जाएगा, और उसके बाद ये आपका गुजरात हो जाएगा, उसके बाद ये थोड़ा सा आपका महाराष्ट्र में। तो इसमें हम खास करके दो राज्यों को देखेंगे। दो राज्य में हम का ये हो जाएगा आपका राजस्थान, और ये हो जाएगा आपका गुजरात। तो इन्हीं दो राज्यों के बारे में हम थोड़ा भी डिटेल से चर्चा करेंगे, जो कि मैपिंग के माध्यम से होगा। ठीक है दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ कि ये आपका पूरा का पूरा वीडियो का जो एग्जाम है 26-27 को जो वीडियो का एग्जाम लगा है, वहाँ से आपका 1-2 प्रश्न 100% यहाँ से देखने को मिलेगा। तो उसी के देखते हुए मैं ये अपना पूरा का पूरा इसको कवर करा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए आपका ये पंजाब हो गया, ये हनुमानगढ़ जिला हो गया, हरियाणा राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला हो गया। उसके बाद देखिए घग्गर नदी हो गई। उसके बाद ये देखिए हरियाणा है, ये आपका उत्तर प्रदेश है, ये भिवानी वागड़ है, ये आपका दिल्ली है। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए आप सबसे पहले आप ये राजस्थान की सीमा किससे लगती है। तो राजस्थान की सीमा आपका पहली बार तो उत्तर में आपका किससे लगती है, पंजाब से लगती है। उत्तर में किससे लगती है, पंजाब से। उसके बाद ये आपकी हो जाती है पूरब साइड में किससे लग जाएगी, हरियाणा से। उत्तर पूर्व हो जाएगा तो हरियाणा हो जाएगा। फिर उसके बाद ये आपका हो जाता है ये आपका इधर हो जाएगा। इधर के बाद पश्चिम में किससे लगती है, पश्चिम में किस देश से सीमा लगती है, पश्चिम में पाकिस्तान से लगती है। पश्चिम में किस देश से सीमा लगती है, तो पश्चिम में पाकिस्तान की सीमा किससे लगती है, राजस्थान से लगती है। उसके बाद ये भारतीय महामरुस्थल, या भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सी है, थार का मरुस्थल। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, थार का मरुस्थल। उसके बाद भारत की सबसे बड़ी नहर कौन सी है, भारत की सबसे बड़ी नहर कौन सी है, इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर जो कहाँ पे बहती है, राजस्थान में। भारत की सबसे बड़ी नहर कौन सी, इंदिरा गांधी नहर। भाई पूछा जाता है निम्नलिखित इंदिरा गांधी नहर को किस नदी से जल मिलता है, तो सतलज नदी से जल मिलता है। इंदिरा गांधी नहर को किस नदी से जल मिलता है, सतलज नदी से जल मिलता है। आना सागर झील काफायस झील कहाँ है, राजस्थान में। आना सागर झील काफायस झील कहाँ है, राजस्थान में है। राजस्थान का नागौर ये प्रश्न पूछा जाता है, ये जिले हैं। उसके बाद सांभर नमक झील, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, सांभर झील है। अगर आपसे पूछेगा भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तो आपकी हो जाएगी सांभर झील, जो कि राजस्थान में है। अगर आपसे पूछेगा भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है, खारे पानी की झील, तो आपका उड़ीसा की चिल्का झील हो जाएगी। तो ये आपका देखना है तटीय, ध्यान देना, तटीय आएगी तो आपका उड़ीसा का चिल्का हो जाएगी। अगर तटीय नहीं रहता तो राजस्थान का सांभर झील हो जाएगा। उसके बाद ये देखिए लूनी नदी निकलती है। लूनी नदी भारत के राजस्थान से निकलती हुई है, कच्छ के रण निथार के मरुस्थल से निकलती है। उसके बाद ये जा करके इधर आती है, फिर ये जहाँ से निकलती है मीठी होती है, उसके बाद ये खारी होती है। पूछा जाता है ऐसे कौन सी नदी है जो खारी और मीठी दोनों होती है, तो लूनी नदी जो है वो मीठी भी होती है और खारी भी होती है। पिपली घाट दर्रा कहाँ पाया जाता है, पिपली घाट दर्रा आपका राजस्थान में है। उसके बाद ये देखिए आपकी आरावली के पूर्व में से निकलती है। आरावली पूर्व से कौन निकलती है, बनास नदी। आरावली के पूर्व से कौन सी निकलती है, बनास नदी। उसके बाद फिर ये देखिए आपकी आबू की पहाड़ी कहाँ है, प्रश्न कई बार पूछा जाता है। आबू की पहाड़ी कहाँ है, राजस्थान में। अरावली पर्वत कहाँ, अरावली पर्वत। विश्व का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है, अरावली पर्वत। विश्व का सबसे पुराना पर्वत कौन सा, अरावली पर्वत, जो कहाँ स्थित है, राजस्थान में। खमचोर की पहाड़ी कहाँ है, राजस्थान में है। फूलमगढ़ कहाँ है, राजस्थान में है। गोदुगा की पहाड़ी कहाँ है, राजस्थान में है। ये जो कहाँ है, उदयपुर में। गोदुगा की पहाड़ी कहाँ है, उदयपुर में। एनटीपीसी में ये प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद बेचार, चित्तौड़, बनास ये नदी है, खारी है। उसके बाद फिर राजस्थान की कुछ नदियाँ आ जाती हैं, जैसे ये देखिए आपकी लूनी नदी है, शवी नदी है, बांदी है, मासी है, खारी है, बुनीस है, बैराज है। ढेबर झील आपकी कहाँ है, ढेबर झील आपकी राजस्थान में है। उसके बाद सोम नदियाँ हैं, फिर ये आपके देखिए जवाई नदियाँ हैं, सुलेरी झील है, खारी झील है, जवाई झील नदी है, शुकरी नदी है, बांदी नदी है। तो ये आपकी कुछ राजस्थान की नदियाँ हो गई। फिर इधर आपका जो था राजस्थान का बांसवाड़ा ये जिला हो गया। उसके बाद ये अनास नदी हो गई, गांधी सागर बांध हो गया, राणा प्रताप बांध हो गया। ये कहाँ है, गांधी सागर बांध, राणा प्रताप बांध किस नदी पे है, चंबल नदी पे। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। गांधी सागर बांध, राणा प्रताप किस नदी पे है, चंबल नदी पे है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद हम आ जाते हैं थोड़ा ये गुजरात से। ठीक है, तो गुजरात के सबसे पहले हम ये देखते हैं कि गुजरात की किस विदेशी सीमा लगती है, किस विदेश से सीमा लगती है, तो पाकिस्तान। गुजरात की सीमा किससे लगती है, पाकिस्तान में लगती है। उसके बाद जैसे गुजरात का कच्छ का रण, कच्छ के रण में क्या पाए जाते हैं, जंगली गधे पाए जाते हैं। पच्छम द्वीप कहाँ है, गुजरात में। खादिर द्वीप कहाँ है, गुजरात में। बेला द्वीप कहाँ है, गुजरात में। कच्छ का प्रायद्वीप कहाँ है, गुजरात में। कच्छ की पहाड़ियाँ कहाँ है, गुजरात में। भुज आपको लोग को पता ही, भुज क्या है, बंदरगाह है।
कच्छ की खाड़ी है, ये आपका कच्छ की खाड़ी है, ठीक है दोस्तों। बनास नदी, सरस्वती नदी, रूपी नदी। उसके बाद ये आपका आ जाता है राजस्थान का राजकोट है, सबको पता है। काठियावाड़ पहाड़ कहाँ है? राजस्थान, गुजरात में है। बरदा की पहाड़ी कहाँ है? गुजरात में है। गिरनार की पहाड़ी गुजरात में है। गिर पहाड़ियाँ कहाँ है? गुजरात में है। जो किसके लिए जानी जाती है? जंग एशियाई शेर के लिए। गिर पहाड़ियाँ किसके लिए जानी जाती हैं? एशियाई शेर के लिए। पोरबंदर का तट, पोरबंदर का तट है। उसके बाद ये गोलेहवर तट है। भारत का सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादन क्षेत्र कौन है? ये देखिए पीछे 2022 में प्रश्न पूछा गया था। भारत का सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? खंभात की खाड़ी। भारत में सबसे ज्यादा नमक का उत्पादन कहाँ होता है? भारत में सबसे ज्यादा नमक का उत्पादन कहाँ होता है? गुजरात में होता है। उसके बाद यही देखिए आपका दमन हो गया, दमन द्वीप और दादरा नगर हवेली हो गया है। उसके बाद दमन में कौन सी नदी मिलती है? दमन गंगा। एनटीपीसी में प्रश्न पूछा गया जाता है। फिर ये आपका हो गया, और ये थोड़ा सा गुजरात के बारे में है। सतमाला की पहाड़ी, गोदावरी। फिर ये थोड़ा सा ये वाला इलाका जो दिख रहा है, ये वाला इलाका आपका हो जाता है महाराष्ट्र का। ये वाला इलाका थोड़ा सा आपका महाराष्ट्र का हो जाता है। महाराष्ट्र में आपके सतमाला की पहाड़ी, गोदावरी, अजंता की पहाड़ी, शेवन नदी, दुधना नदी, पूर्णा नदी, पेनगंगा नदी, पूछ नदी, मून नदी, पूर्णा नदी, गौड़ियलगल पहाड़िया, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी आपका मध्य प्रदेश है। विंध्य पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के मध्य से कौन सी नदी जाती है? नर्मदा नदी। विंध्य पर्वत श्रेणी सतपुड़ा की पहाड़ी से कौन सी होती है? नर्मदा नदी। कहाँ से घटती है? भ्रंश घाटी से कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी। उसके बाद आपका नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बीच से कौन सा पर्वत जाता है? सतपुड़ा का पर्वत स्थित है। नर्मदा ताप्ती के मध्य कौन सा पर्वत स्थित है? सतपुड़ा का पर्वत। नर्मदा और ताप्ती ऐसी दो नदियां हैं जो एस्चुरी बनाती हैं, ना कि डेल्टा बनाती है। नर्मदा और ताप्ती क्या बनाती? एस्चुरी बनाती हैं। उसके बाद फिर ये आपका हो गया राजस्थान के कुछ जिले हैं। राजस्थान का ये जिला है। राजस्थान की सबसे बड़ी नदी, भारत की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। जो किससे, इसको किससे जल मिलता है? सतलज नदी से जल मिलता है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। ये देखिए मरुस्थल, मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जैसलमेर राजस्थान में है। तो ये आपके राजस्थान के जिले हो गए, कुल जिले हो गए राजस्थान के। उसके बाद ये कि पुष्कर झील कहाँ है? पुष्कर झील आपकी राजस्थान में है। शामर झील आपकी राजस्थान में ही है। सरिस्का वन्य अभ्यारण्य कहाँ है? राजस्थान में। केवलादो घाना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान में है। रणथंभौर कहाँ है? राजस्थान में। सरिस्का मोस्ट इंपॉर्टेंट, केवलादेव मोस्ट इंपॉर्टेंट, रणथंभौर मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद फिर ये आपका कुल्लभगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? आपका राजस्थान में है। उसके बाद ये प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर यहाँ से देखिए आपका ये है कर्क रेखा, राजस्थान कर्क रेखा गुजरात से होके जाती है। उसके बाद ये नारायण सरोवर कहाँ है? गुजरात में है। गांधीधाम गुजरात में है। उसके बाद ये कांडला बंदर कहाँ है? गुजरात में है। भरूच बंदर कहाँ है? गुजरात में है। छोटा रण कहाँ है? गुजरात में है। जामनगर गुजरात में है। जामनगर जो किसके लिए? उसके तेल के लिए जाना जाता है। पोरबंदर, यहाँ पे गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर में। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर में। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? एशिया का सबसे बड़ा शेर कहाँ होते हैं? गुजरात में। सर्वाधिक शेर कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात में। किस उद्यान में? राष्ट्रीय उद्यान में, गिर राष्ट्रीय उद्यान में। नल सरोवर आपका कहाँ है? गुजरात में है। लखरतर झील कहाँ है? गुजरात में है। साबरमती नदी देखिए ये आपकी है। ककड़िया झील कहाँ स्थित है? गुजरात में है। ककड़िया नदी झील किस शहर पे है? अहमदाबाद। गांधीनगर कहाँ है? गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। भाड़ुज बंदरगाह ये स्थित है, जो आपका प्राचीन इतिहास से संबंधित है। अंकलेश्वर ये आपका तेल उत्पादन से संबंधित है। सूरत किस नदी के किनारे है? ताप्ती नदी के किनारे है। ये आप प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। सूरत किस नदी के किनारे है? ताप्ती नदी। ये प्रश्न कई बार पूछा गया। फिर ये आपके हो जाते हैं थोड़े से महाराष्ट्र के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो ये थी जो मैंने आपको पूरा का पूरा चर्चा करवा दिया राजस्थान और गुजरात के बारे में चर्चा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।